अच्छा यार, मैंने ना एक वैसे ही सिंपल सी एक बात पूछनी थी। कभी गाड़ी धुलवाने के सिनेमैटिक्स देखे हैं? क्या नहीं देखे? मैं दिखाता हूँ यार, देखो। Gotta let you say it 'cause I back it up. So appreciate I could pick it up. Heading on the way, don't you know I'm up? So up, so up. If you wanna wake up, there's places I could take you. Lost in the dream of what comes after the afterlife. Boom, bap, body like a bass drop. Gon' give it to you, baby, don't stop. I body like a drum. Create the world. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस टाइम किसी भी एंगल से लग रहा है कि मैं एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस टाइम एक गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। और ये वही गाड़ी है जिसका आज रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। और ये गाड़ी है 9th जनरेशन होंडा सिविक, जिसको पाकिस्तान में रिबर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं होंडा सिविक 9th जनरेशन की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि 2008 से 2012 तक होंडा सिविक में आती थी 8th जनरेशन, जिसको रिबॉर्न कहा जाता है। फिर 2012 में लॉन्च की गई होंडा सिविक 9th जनरेशन, जो कि 2016 तक कंटिन्यू रही। और 2016 में इसकी एक नई शेप आ गई जो कि 10th जनरेशन सिविक है। अब होंडा एटलस ने 2012 में होंडा सिविक के 4 वेरिएंट्स को लॉन्च किया था। पहला होंडा सिविक 1.8 मैनुअल, होंडा सिविक 1.8 प्रोस्मेटिक, होंडा सिविक 1.8 ओरियल प्रोस्मेटिक और होंडा सिविक 1.8 ओरियल मैनुअल। जिस गाड़ी का आज हम रिव्यू कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन होंडा सिविक 1.8 ओरियल प्रोस्मेटिक है। सारे के सारे सिविक्स में 1800 सीसी का इंजन एक जैसा था, कोई इसके अंदर यानी चेंजिंग नहीं थी इंजन में। सारी सिविक्स में एक ही इंजन आता था, सिर्फ ट्रांसमिशन का फर्क था। इसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती थी। मैनुअल 5 गियर्स और ऑटोमेटिक प्रोस्मेटिक यानी प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी CVT इसके अंदर नहीं आई थी, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आई है। अब अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो इसका फ्रंट काफ़ी यूनिक लुकिंग है, क्योंकि ये अपनी बैक जनरेशन और अपनी आने वाली जनरेशन यानी जो इस टाइम जनरेशन चल रही है 2020 में 10th जनरेशन, उन दोनों से ये थोड़ा कम स्पोर्टी लुकिंग और सिविक की एक यूनिक वाइब सी होती है ना, वो इसके अंदर कम आ रही थी। बाहर की कंपनीज ने तो ये बात सुनी और उन्होंने पीछे की लाइट्स थोड़ी सी चेंज कर दी। अब पाकिस्तान में आप जो मर्जी कहते रहें वो नहीं सुनते। अब देख लें होंडा सिटी 2009 से 2020 आ गया, अभी तक चल रही है, वही शेप चल रही है, नहीं बदलेंगे। बस एक ग्रिल चेंज करके तो मॉडल चेंज करने का बहाना लगा देते हैं। लेकिन होंडा सिविक की ये जो शेप है मुझे ज़्यादा पसंद आती है दूसरों से, ये काफ़ी डिसेंट लुकिंग है। अब इसके फ्रंट की बात करें तो मेरा ख्याल है ये पहली ऐसी लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी थी जिसके अंदर मैंने प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखे थे। और इसकी फ्रंट की अगर बात करें तो ओरियल और नॉन ओरियल के अंदर ये फ़र्क था कि ओरियल के अंदर आपको फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते थे, लेकिन नॉन ओरियल के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलती थी। अब 2015 में जो इसका फेस अपलिफ्ट आया था उसके अंदर इसकी ग्रिल को थोड़ा सा चेंज किया गया था, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम चल रहा है। और अगर इसकी आप बैक की बात की जाए गाड़ी की, तो बैक पे C स्टाइल की ब्रेक लैंप्स आते थे, जो कि 10th जनरेशन में भी कंटिन्यू किए गए हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। और बैक इसकी प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। कईयों को लगता है कि ये उतनी स्पोर्टी लुकिंग नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। जाहिर सी बात बताऊँ कि मुझे इतनी स्पोर्टी लुकिंग अच्छी नहीं लगती, मुझे डिसेंट गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अगर इसके बूट की बात की जाए तो वो 624 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ आता है। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। अगर हम इस गाड़ी के साइड की बात करें
तो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं वो डोर्स के ऊपर दिए गए हैं। साइड इंडिकेटर्स हैं जो वो भी इसके साइड माउंटेड मिरर्स पे दिए गए हैं। अब इसके अंदर और जो फेस अपलिफ्ट आया था उसके अंदर फर्क ये था कि इसके हैंडल्स क्रोम के नहीं हैं, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। लेकिन जो इससे बाद में फेस अपलिफ्ट आया था उसके अंदर सिर्फ से और सिर्फ ओरियल प्रोस्मेटिक में आपको क्रोम हैंडल्स देखने को मिलते थे। अब इसके टायर्स की तरफ आते हैं तो इसके अंदर लगा हुआ है 195/65 R15 15 इंच का अलॉय रिम्स। अब इधर भी ओरियल और नॉन ओरियल के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है। अब ओरियल के अंदर आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम्स मिलते हैं, जबकि नॉन ओरियल में ये चीज आपको नहीं मिलती। अब अगर इसके ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों पे वेंटिलेटेड डिस्क दी गई हैं। व्हील बेस इसका 2700 सेंटीमीटर है और ये R18 इंजन के साथ आती थी। इसकी 1799 सीसी अगर एक्यूरेट सीसी इसकी बात करें तो ये 1799 सीसी R18 इंजन के साथ आती थी, जो कि 141 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अब मजे की बात ये है कि गाड़ी तो ये थोड़ी सी कम स्पोर्टी लुकिंग है, लेकिन इंजन की पावर इसकी आने वाले और इससे पिछले यानी रिबॉन जिसको बहुत स्पोर्टी और बहुत स्पीडी माना जाता है उन दोनों से ज्यादा है। 10th जनरेशन की अगर बात की जाए तो वो 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि 9th जनरेशन 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब ये 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ विद अलमशहूर, कैसे भूल सकते हैं हम उसको, iVTEC टेक्नोलॉजी, जो कि अभी तक होंडा सिटी में आ रही है। पता नहीं कब चेंज करेंगे, मुझे तो नहीं पता। बहुत तंग आ चुका हूँ मैं तो होंडा सिटी को यही देख के, बस ग्रिल चेंज करके यार कहते हैं कि हमने इसकी शेप चेंज कर दी। अब टॉर्क की बात करते हैं। लोग कहते हैं पिक गाड़ी की, रिबॉन की पिक बहुत है, ऐसी पिक है, नई जनरेशन इतनी खूबसूरत, उसकी पिक बहुत है। 174 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ ये गाड़ी आती है। इसका टॉर्क सबसे ज्यादा है सिविक्स में, जो कि 10th जनरेशन अब जो चल रही है उसकी 169 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। खुद ही हिसाब लगा लें। अगर अब इसके इंटीरियर की बात की जाए तो सिविक का ड्यूल डैश इंटीरियर, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। मुझे नहीं पता लोगों को और कैसा लगता है, पर मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। रिबॉन के अंदर मैंने पहली बार देखी थी तो मुझे लगा था कि यार ये कैसे आ गई, कैसे, मतलब ये भी होता है। लेकिन जब इसका देखा तो ये तो नेक्स्ट लेवल था। अब इसका जो ड्यूल डैश सिस्टम है उसके अंदर है ये कि नीचे वाले डैशबोर्ड में आपको आरपीएम मीटर और काफ़ी सारी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग जोन सी होती हैं। और ऊपर वाला जो सिस्टम है, ऊपर वाला जो डैश है उसके अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर और उसके इर्द गिर्द जो ग्रीन और ब्लू कलर में चेंज होती है लाइट्स है ना, वो गेम उठा देती हैं गाड़ी का। अच्छा, इसके साथ iMID डिस्प्ले दिया गया है। iMID डिस्प्ले अब आपको क्या क्या बताता है, ये आपको क्लॉक शो करवा रहा होता है, ये आपको आपकी ओडोमीटर, ट्रिप मीटर दिखा रहा होता है, आपको फ्यूल कैपेसिटी बता रहा होता है, आपके डोर कौन सा ओपन है ये आपको वो बता देता है, और ये आपको बाहर का टेम्परेचर बता देता है, और ये आपको रेंज आपकी बता देता है। अब सिविक और सिविक ओरियल में यहाँ पर भी एक फ़र्क है, इंटीरियर में भी फ़र्क है। अब ओरियल के अंदर आपको ऑटो एयर कंडीशनिंग मिलती है, जो कि बहुत अच्छी है। एयर कंडीशनिंग की तरफ भी आते हैं कैसी परफॉर्मेंस है, लेकिन सादी सिविक के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। बेशक पैसे थोड़ी सी कम होते हैं, लेकिन इतना अच्छा ऑप्शन वो मिस कर दिया इन्होंने। अब आपको फेस अपलिफ्ट के बाद इसके अंदर एंड्रॉयड स्क्रीन देखने को मिल गई थी, लेकिन अभी एंड्रॉयड स्क्रीन इसके अंदर नहीं थी फेस अपलिफ्ट से पहले की, क्योंकि ये गाड़ी है तो फेस अपलिफ्ट के बाद एंड्रॉयड स्क्रीन मिली थी। और 3 कैमरे आ गए थे, एक स्काइप कैमरा था, एक बैक कैमरा था, और फ्रंट कैमरे को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। और साथ ही साथ उसके अंदर एक नियॉन लाइट चलती थी, ऐसे वो बहुत प्यारी लगती थी वो नियॉन लाइट।
काफ़ियों की ख़राब हो जाती है। मैंने जितनी भी फेस अपलिफ्ट देखी है उसकी ख़राब हुई हैं, वो नहीं चल रही थी, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। अब इसके अंदर सनरूफ भी आती थी जो कि सिविक के अंदर हर सिविक के अंदर ये नहीं आती है, ओरियल में आती है। नॉन ओरियल के अंदर सनरूफ भी नहीं आती, ये चीज़ भी आपको नहीं मिलती। अब नॉन ओरियल और ओरियल में एक और बहुत मेजर फ़र्क कि क्रूज़ कंट्रोल ओरियल के अंदर आता था, जबकि नॉन ओरियल के अंदर आपको क्रूज़ भी नहीं मिलता। मेरे ख्याल से मैंने ये पहली अपनी लोकल मैन्युफैक्चर्ड ऐसी गाड़ी देखी थी जिसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल्स दिए गए थे। अब इसके अगर वाइपर्स की आप वो देखें ना, इसके सीजर वाइपर्स हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। रिबॉन के अंदर आए थे, बहुत यूनिक लुकिंग थे, मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर भी वही आए हैं, लेकिन पता नहीं यार 10th जनरेशन में इन्होंने क्यों ख़त्म कर दिए, वो मेरी समझ से तो बाहर है। अगर अब इसकी बैक सीट की बात की जाए तो ये इसका जो फ्लोर है वो सीधा है, इसके अंदर कोई बम्प नहीं है, जो कि लॉन्ग जर्नीज पे बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। मतलब थकता नहीं है बंदा, 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं पीछे, कोई मसला ही नहीं है। बैक सीट कैपेसिटी की बात करें तो पीछे फ्लैट फ्लोर होने की वजह से 3 एडल्ट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। और अगर लेग स्पेस की बात करें तो आई एम 5'11" और मुझे काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिल रही है। और हेड स्पेस की अगर बात करें तो हेड स्पेस भी ऑप्टिमल। अब अगर इस गाड़ी का कंक्लूजन किया जाए तो एक बात को मद्देनजर रखा जाता है हमारे यहाँ कि फ्यूल एवरेज क्या देती है गाड़ी। यार देखो 1800 सीसी की गाड़ी है ये। अब फ्यूल एवरेज उतनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन आपको सिटी में ये 8 या 9 किलोमीटर की एवरेज दे देती है। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं वो रिबॉन में था, 9th जनरेशन सिविक में ऐसा नहीं है, वो तो 11 तक की एवरेज देती है हमें सिटी में। यार देखो मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और इधर की ट्रैफिक के लिहाज से मैंने खुद नोटिस किया है, यानी अब ये गाड़ी हमारे पास कई अरसा हो गया हमारे पास ये गाड़ी है और ये हमें 9 से ऊपर की एवरेज नहीं देती। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, एक बात इसकी बहुत अच्छी है कि लॉन्ग जर्नीज पे ये 16 से 17 के दरमियान एवरेज आपको दे देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है एक 1800 सीसी गाड़ी के लिए। अगर आप 120 की स्पीड पे इसका क्रूज ऑन कर दें तो ये आपको आराम से 16.5 से 17 के दरमियान एवरेज दे ही देगी। अच्छा यार, एक बहुत अहम बात करनी थी आपसे, कल मैं वो बात करना भूल गया जो एक बहुत मेजर बात है इस गाड़ी के हवाले से, वो है इस गाड़ी की प्राइसिंग। अब गाड़ी की प्राइसिंग गाड़ी की हालत पे डिपेंड करती है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा एक अंदाज़ा मैं आपको बता दूं कि अच्छे हालत की होंडा सिविक 2014 मॉडल अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो वो आपको अगर बिल्कुल साफ़ है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, तो वो आपको 22 लाख से 23 लाख के दरमियान देखने को मिलेगी। और अगर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मसले हैं तो वो आपको 21 लाख से 22 लाख के दरमियान देखने को मिलेगी। और अगर यही हम बात कर लें नॉन ओरियल की या मैनुअल गाड़ी की, तो वो आपको 21 लाख से नीचे देखने को मिल जाएगी। ये था होंडा सिविक 9th जनरेशन का रिव्यू। यार देखो, अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और साथ ही साथ इस्लाह कर दें आप मेरी। नीचे कमेंट सेक्शन है, 2 मिनट नहीं लगेंगे, अपना फीडबैक लाजमी दे के जाएँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर कोई इस गाड़ी को लेने का सोच रहा है और आप उस बंदे को जानते हो तो उस बंदे के साथ शेयर लाजमी कर देना, उसका भला हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। आपको कमीशन क्या ज़रूरत है यार, कर दो शेयर, कुछ नहीं होता। चलता हूँ।